माय डियर कैंडिडेट, नया साल जैसे जैसे आ रहा है और वैसे बहुत पॉजिटिविटी के साथ में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन इस ईयर के एंड में हो रहा है बहुत खुशी भी दे रहा है। आज आपको एक वीडियो हमारे यहाँ से श्रेया कैंडिडेट का मिला होगा। देखिए, एक कैंडिडेट जब एक फ़ीमेल अर्निंग में आती है और अपनी अर्निंग कुछ ही कम टाइम में ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो आज का वीडियो वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जिन जिन लोगों की वीडियो संडे को अपलोड हुए होंगे या आप बने होंगे, सर अपलोड कर रहे होंगे अभिषेक जी, तो मुझे आज याद आया कि उसका वीडियो इसलिए भी सुनना इम्पोर्टेंट है कि लगातार 2-3 साल से जॉब हंट ड्राइव में लगातार जुड़े रहना, कंपनी में जॉब करते रहना, अपनी ग्रोथ के लिए परेशान होना, डांट भी सुन लेना, इसके बाद भी पॉजिटिविटी के साथ में ज्वाइनिंग अगर होती है और ख़ुद भी पॉजिटिव रहना और इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव का क्रिएट करना, बड़ी बातें रहती हैं। ये मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ में। माय डियर कैंडिडेट, रोज़ की जो कंपनी में शेयरिंग है, आज बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए रोज़ भेजा जाता है। मैंने तो अभी इस बात को देखा है कि सैटरडे जॉब हंट ड्राइव के अलावा और डेज़ भी जो हैं वो भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं रह गए, इवन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब तो होते जा रहे हैं। क्योंकि कंपनीज़ अब ये प्रेफर करती हैं कि कैंडिडेट कंपनी में डायरेक्टली अगर आ जाएँ, वहीं ट्रायल हो जाए, वहीं फर्स्ट या सेकंड थर्ड राउंड उनका हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी चीज़ों का हमने देखा कि ज़्यादा बढ़ा है। और कैंडिडेट्स इसलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है सैटरडे को जॉब हंट ड्राइव में, या जो रह जाते हैं, या इंटरव्यू सारे, क्योंकि सारी कंपनीज तो आती नहीं हैं, बहुत सारी कंपनी के प्रोसीजर, सबके सिलेक्शन अलग अलग होते हैं। तो मैं उन सारे कैंडिडेट्स के लिए कहता हूँ कि वो सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं एक बार और डेज में भी जब आते हैं तो उनके लिए फ़र्क दिखाई देता है। आज के ट्रायल सेशन में कैंडिडेट कम थे, लेकिन जिनका भी ट्रायल सेशन था बहुत देर चला और उनको आज ज्वाइनिंग में भी भेजा गया है और उनमें से 1-2 लोग कन्वर्ट भी हुए। मैं आप सबको कहता हूं, अगर आप अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं आपका करियर सही तरीके से आ जाए, आपका पैकेज बढ़ जाए, आपको आपकी ड्रीम की प्रोफाइल्स मिल सकें, आपको एक बार जॉब हंट ड्राइव यूट्यूब चैनल के लगातार वीडियोस कुछ देखने चाहिए। आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन से ऑल करिए। देखने में तो रोज़ सेम कंपनी आपको नज़र आएंगी, बट हर दिन में कुछ ना कुछ अलग होता है। वो अलग देखने के लिए भी आपकी थोड़ी सी आंख तेज़ होगी, तभी देख पाएंगे आप क्या अलग है। मैंने देखा कई कैंडिडेट होते हैं। अभी आज कैंडिडेट ने नॉर्मली ऐसे मोटा मोटा देखते हैं ऊपर ऊपर, सर आज मेरी प्रोफाइल है ही नहीं है। जिस प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा है वही बंदा कह रहा है कि इस प्रोफाइल में आज हमारे लिए है नहीं है। मतलब देख भी अजीब तरीके से रहे हैं, एक देखने का उनका एक अपना अलग तरीका है। देखिए, ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट की बात है कि मैंने देखा है कि नॉर्मल आज जब कंसल्टेंसीज़ किसी पोर्टल में अपनी पोस्टिंग डालती हैं, तो मैंने देखा वो XYZ कंपनी रिक्वायर्ड्स करके डालती हैं। हम लोग आपको शेयरिंग करते हैं सीधे कंपनी में, इस बात से बिल्कुल नहीं करते हैं कि आप कंपनी में आज एक बंदे की ज्वाइनिंग कराने के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं, जिन तरीक़ों को अपनाया जाता है, वो करते करते आते हैं। हम लोगों को भी करते करते आ रहे हैं, कंपनी के बारे में जानकारी करके आ रहे हैं। वहाँ पे वर्किंग करने वालों से कल्चर पता चलता है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, कौन से बंदे का हो पाएगा। क्योंकि सभी कंपनीज तो A+ कैटेगरी की नहीं हो सकती। कुछ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, कुछ का बिहेवियर कहीं प्रॉब्लम आएगा। आप प्रॉब्लम से बिना तो इंडस्ट्री नहीं देखोगे। सब कंपनी A+ कैटेगरी में सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड कर रही हों, ये तो होना पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए मॉडरेट लेवल पे भी जो कंपनीज आती हैं उनको भी आप कम नहीं आंकिए और उनको कम मत आंकिए। और वैसे तो आज की पोजीशन में सभी कंपनीज़ में प्रोफाइल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, कैटेगरीज सभी हैं, मेजर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोग सभी कैटेगरीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बात को लेके चल रहे हैं। वैसे जिन कंपनीज़ की मैं आपसे बात करता हूँ, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट का मतलब ये अर्जेंट ज्वाइनिंग इनमें चाहते हैं। अब कई कैंडिडेट कहते हैं सर मैं 15 दिन बाद फ्री हो जाऊँगा तब आऊँगा। अब मुझे ये बताइए, आप 15 दिन बाद में जिन कंपनी में मैं आज बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि 15 दिन में वीडियो में आपके साथ रहूँ, बट उनमें कौन सी वैकेंसी में बची होंगी, कौन सी खाली होंगी, ये आप आज हमें अंदाज़ा नहीं है अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि हम तो शेयरिंग करेंगे, हम तो कैंडिडेट्स को भेजेंगे। जो कैंडिडेट ट्रेनिंग ट्रायल में जा रहे हैं उनको हम अलग तरीके से प्रिपेयर करके भेजते हैं, जिससे कि उनको वहाँ पे हिटिंग और पैकेजेस में कमी नहीं आए। तो ये जो श्रेया ने आज अपनी बात कही कि लगातार टच में आना और लगातार जो सीखने को मिलता है, छोटी छोटी बातों में जो टोका टाकी की जाती है, उनको बताया जाता है कि इसमें ज्वाइनिंग करो, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये सब एक
मतलब बात है नहीं कि एक पोर्टल के थ्रू और एक केवल आपको भेज दिया जाए। मैंने देखा है कि उससे कुछ होता नहीं है कि कैंडिडेट पे बहुत वर्किंग की ज़रूरत है। कैंडिडेट 100 में से 20 कैंडिडेट ऐसे होते हैं, मैं मान के चलता हूँ, जो अपने लक्ष्य के पीछे पड़ जाते हैं पीछे कि हमको इस तरह का पैकेज चाहिए, कंपनी इसी तरह की चाहिए, और वो 2 इंटरव्यू देंगे, बेकार वाले भी 2 अच्छे वाले भी देंगे, और फ्रस्ट्रेशन में नहीं आते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे कैंडिडेट अगर आप हैं तो संस्कार सोसाइटी जॉब ऑन ड्राइव जो कर रही है लगातार, वो बहुत बड़ा काम आप सब लोग जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है वो हो रहा है, लगातार हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, बिना किसी त्यौहार, बिना किसी उन चीज़ों के 2-4 दिन को हटा दीजिए अगर आप साल भर के, तो मोटा मोटा 340 दिन, 300 इवन 5 हटा दीजिए, केवल 360 दिन हम लोग लगातार वर्किंग करते हैं, सिर्फ आपके इसलिए कि अगर आपकी जगह पे जॉब आ जाएगा, आप अगर एक प्लेटफॉर्म में आप आ जाएगा, तो कम से कम ये जो सब रिज्यूम लेके बैठे हुए हैं, जॉब किसी को मिल नहीं रही, कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं, मुझे तो सर पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है और ऐसा कभी हो रहा है। मैं आप सबसे इसी बात कहूँगा कि कम से कम नए साल में काम करिए, अपने से कम जितने भी जुड़े लोग उनमें जॉब ऑन ड्राइव यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आपको बताऊँ प्रोफाइल्स की रिक्वायरमेंट इतनी वैरायटी है, इतनी वेरीज है, और हम लोग किसी भी पोर्टल को यूज़ नहीं करते हैं। जो कैंडिडेट हमारे पास आए हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड किया है, हम उन कैंडिडेट में ही बेस्ट ढूंढ के देंगे। हम किसी दूसरे पोर्टल्स को यूज़ करके उन पोर्टल से किसी का प्रोफाइल निकालें और फिर भेजें, इसकी हमने ज़रूरत कभी महसूस करी नहीं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप सबकी वजह से डिफरेंट वैरायटी में सारे कंपनीज़ में कुछ ना कुछ भेज पाता हूँ, तभी कंपनियाँ जुड़ी भी हुई हैं, तभी कुछ ज्वाइनिंग्स भी हो रही होंगी, तभी ये जुड़ी हैं, तभी उनकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तभी हम बहुत सारे कैंडिडेट्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऑडियो सुना पाते हैं, उन्होंने किन किन बंदों को किस बेसिस में सेलेक्ट किया वो भी बता पाते हैं, कैंडिडेट्स को नेटवर्किंग में जो रिजेक्ट हुआ उसका ऑडियो सुना पाते हैं कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, वो कारण क्या है, क्योंकि वो जुड़ी हुई हैं लगातार कंपनीज़। इसलिए मैं बार बार आपसे इस बात को बोलता हूं कि कहीं ना कहीं आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि पार्टिसिपेशन आपको बहुत ज़्यादा करना है, और ये कंसल्टेंसी के बस की बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव, उनका काम करने का तरीका अलग है और हम लोग का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए हम लोग सबसे एक बात बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, हमारे यहाँ जितने भी लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोग कंसल्टेंट नहीं हैं, हम लोग कंसल्टेंट नहीं हैं, हम आपकी प्रोफाइल पे जो होमवर्क कर रहे हैं, जो जेडी बेस पे होमवर्क कर रहे हैं, जो आपको भेज रहे हैं, इन सब चीज़ें में बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत छोटी बारीकी की बातें हैं, उन बारीकी की बातें सिर्फ एक्सपीरियंस से आ सकता है। मैंने देखा कई लोग ऐसे करते हैं कि कंपेयर कर देते हैं। देखिए, कंपैरिजन करिए तो एक लेवल सेम प्लेटफॉर्म में करिए। हम लोग सिर्फ प्रोफाइल भेजने से बड़े पैकेजेस लाए नहीं जा सकते, मैसेज नहीं आ सकते, और बड़ी हिम्मत की बात है, जिन कंपनीज़ की हम बात आपसे कर रहे हैं उसमें जो छोटी बातें उनको इस प्रोफाइल में चाहिए क्या, ये समझने में बहुत लोगों को बहुत टाइम चला जाता है, वो समझ ही नहीं पाएंगे कौन सी माइन्यूट बात से वो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि आपको एक प्लेटफॉर्म ये मिला हुआ है, जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है उनके घर में खुशियाँ जब आती हैं तो ये हम लोगों की खुशी को 4 गुना बढ़ा देती हैं। और इसीलिए इस नए साल में एक पहला रेजोल्यूशन करिए। आज मैं आपको अभी 21 से 10 रेजोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट रेजोल्यूशन आप लेकर के चलिए कि हमें अपनी पॉजिटिव न्यूज़ को सब जगह फैलाना है, अपने हर दोस्त को, अपने फ्रेंड सर्किल में, सोसाइटी में, सबको जॉब ऑन ड्राइव का यूट्यूब चैनल देखिए। क्यों भेजिए? इसलिए भेजिए कि संस्कार सोसाइटी में ज़्यादा लोग आ जाएं। केवल ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंपनीज हमको कह रहे हैं कि ये प्रोफाइल और ये पैकेजेस के शुक्ला जी भेज दीजिए, आप भेज दीजिए, कैंडिडेट आपके हों, उन कैंडिडेट्स में अगर वो कैंडिडेट पहुंचेगा, उसकी जॉब लगेगी, आपने यहाँ की जानकारी दी है, आप ये मान के चलिए उस घर में जो भी अर्निंग आती है, उस अर्निंग की वजह से जो घर में उनकी खुशहाली आती है, उस खुशहाली के कारण आप बनेंगे, और आपके कारण बनने से आप ये मान के चलिए बहुत बड़ी खुशी आपको मिलेगी, और बहुत सारी परेशानियों से भी दुआएं बचाती हैं। ये तो बहुत लोगों ने महसूस अपने जीवन में किया होगा। इसलिए आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों में शेयर करने में प्लीज़ मत हिचकिचाइए, मत वो सोचिए, लोगों में शेयर करिए जिससे सभी वैरायटीज़ की प्रोफाइल्स को हम लोग कैंडिडेट्स को भेज सकें। अच्छा, मैं सीधे आ जाता हूँ कंपनीज़ में, चूँकि काफ़ी बातें थी वो काफ़ी बता दी आपको। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में मैंने मॉर्निंग में आपसे शेयर किया था, कल भी शेयर किया था, स्टोर मैनेजर और सीनियर अकाउंटेंट का ज़रूरत है। वैसे तो सीनियर अकाउंटेंट में थोड़ा सा ज़्यादा सीनियर है, इसमें जिन्होंने 250 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग, 250 प्लस करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अकाउंट्स में काम किया है, सीनियर मैनेजरियल लेवल में काम किया है। केवल वो अकाउंटेंट की बात नहीं है, मैनेजरियल लेवल के अकाउंटेंट की बात है, यही है ना सर?
तो इसमें 250 करोड़ के टर्नओवर के लिए जिन अकाउंटेंट थे, अभी हम लोगों ने 3 से 4 जो अकाउंटेंट का भेजा था उनमें से वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं प्रोफाइल में, उनको जूनियर लेवल के दिखाई दिए, तो उन्होंने थोड़ा सीनियर लेवल का मांगा है। स्टोर मैनेजर जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी जूनियर लेवल की उनकी रिक्वायरमेंट थी, हम लोगों ने जो प्रोफाइल भेजे हैं वो थोड़े से ऊपर वाले भेज दिए। पैकेज वही है उनका, पॉइंट है कि क्या उन्हें चाहिए था, ये बात समझने की है। तो जो मतलब सीनियर लेवल के जितने भी अकाउंटेंट हैं, जो भी जिस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, जो जीएम लेवल पे हैं, मैनेजर लेवल पे हैं, अकाउंट्स लेवल में हैं, जो चाहते हो 12 लाख के पैकेज तक में हो, कुछ ऊपर चाहते हो, क्योंकि देखिए कानपुर प्लास्टिक का एक ब्रांड है, एक वहाँ पे काम करने का वर्किंग कल्चर है, ईजीनेस है, जो लोग जाते हैं एक सरकारी नौकरी की तरह काम करते हैं, तो निश्चित सी बात है कि आवर्स भी यहाँ पे उस हिसाब से होते हैं, सारी वो फॉर्मेलिटीज़ जो चाहिए होती हैं एक एज एम्प्लॉई, वो सब कुछ यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। कमियां तो देखिए अभी भी आप निकालेंगे तो हर में कमियां होंगी, बट कंपैरेटिवली अगर आप जाएंगे तो हर जगह उस ये काफ़ी सही ऑर्गेनाइजेशन है। तो कम से कम एक काम आपको करना है कि जो भी सीनियर लेवल के जितने भी अकाउंटेंट हैं, जो भी ये अकाउंटेंट्स हैं, सीए इंटर हैं, सीए फिनांस मैनेजर प्रोफाइल पर रहे हों, अकाउंट्स का जिन्होंने काम किया हो, 250 करोड़ टर्नओवर के अकाउंट्स को देखा हो, उन सब में आपके जो भी सर्किल में उनको ज़रूर ये बता दीजिए कानपुर प्लास्टिक में ये बहुत अर्जेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। दूसरा, कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में एक असिस्टेंट मैनेजर एक्सपोर्ट में 10 लाख टू 12 लाख में एक प्रोफाइल है, जिसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। बहुत सारी प्रोफाइल शेयर करी गई हैं। बाविजन कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर 30, एडमिन ऑफिसर 30 का पैकेज है। ऑपरेशन मैनेजर के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे, उनका सिलेक्शन हुआ है, कल दोबारा से सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 25 से लेकर के 40 के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं वो अभी भी मौका है, कल इसमें जा सकते हैं। वंसल पंप दोबारा से जिंदा हुआ। स्टोर सुपरवाइज़र में इनको रिक्वायरमेंट है, कल इंटरव्यूज़ होने हैं। जो भी स्टोर सुपरवाइज़र के बनते हैं, टेक्निकल स्टोर सुपरवाइज़र के, वो अपनी ओर से ध्यान देंगे। बाकिस्ता बेकरी में फीमेल रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है इनके पास में, जो रिटेल सेल्स में जा सकते हैं वो कैंडिडेट्स के लिए है। लोहिया थ्रेड में डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब मैं इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर केवल आपसे नहीं बोलता हूँ, शिफ्ट वाइज डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलता हूँ, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई शिफ्ट, वो शिफ्ट में रात में 2 बजे कभी कभी एक शिफ्ट इनकी चलती है 1 हफ्ते की, तो उसमें जो कैंडिडेट नहीं है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। सुपर हाउस में क्यूसी मैनेजर विद कॉम्प्लायंसेस क्वालिटी ऑडिट के लिए चाहिए। अब क्यूसी ये गारमेंट का है ना सर, क्यूसी गारमेंट विद कॉम्प्लायंसेस क्वालिटी ऑडिट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रिसीटेक्स में सीनियर अकाउंटेंट 30 के, सीएनसी ऑपरेटर, स्टोर हेल्पर, ये 3 प्रोफाइल। अब देखिए स्टोर हेल्पर में किसी को बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो लोग कर सकते हैं। फ्रेशर हैं, बहुत परेशान है, जॉब नहीं चाहिए। लेकिन अब उनको देखिए क्या है, जिनको जॉब चाहिए, जिनको दिक्कत भी घर में है, मैंने देखा उनकी शर्तों की लिस्ट बहुत बड़ी है। घर के बगल में हो, ये पैकेज है, टाइमिंग भी है, कंप्यूटर में बैठा दो तो आता भी नहीं है, और हमें तो ये चाहिए, और बहुत टाइम इसी में निकाल दिया होगा। तो कभी कभी किसी को घर में बहुत ज़रूरत है, घर के सपोर्ट के लिए आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि घर का कम से कम कुछ तो बोझ कम करने में मदद कर सकते हैं। कुछ नहीं भी आता है तो भी, लेकिन उनके लिए अपनी ओर से वो देखेंगे नहीं, इंतज़ार करेंगे। विक्रांत ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया हो। जगमनी माइक्रोनेट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिसका MIS अच्छा हो, अपीयरेंस भी अच्छा हो, पर्सनालिटी भी अच्छी हो, और PA to MD में उसने काम कर सकता है। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख to 8 लाख चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल एडिसिव में असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल यूटिलिटी मेंटेनेंस 80K का पैकेज है। अब डिजिटल ब्रांड एडवाइजरी में इनको फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, डिजिटल मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। कपिला ग्रुप में इनको चाहिए हाइजीनिक सुपरवाइजर, अनलोडिंग सुपरवाइजर, चेन सुपरवाइजर। अब देखिए इसमें कोई भी आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, कई सारी प्रोफाइल है, कई लोग कर सकते हैं, जिसमें आपका एक मीटर स्टार्ट अच्छा हो सकता है। कानपुर प्लास्टिक में असिस्टेंट मैनेजर पैकेजिंग FIBC 60 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, QMS इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। IT प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर हैविंग एक्सपीरियंस इन वुमेन्स पैकेजिंग इंडस्ट्री, ITI फिटर हैविंग एक्सपीरियंस इन CPT का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में IT इंफ्रास्ट्रक्चर 18 लाख to 30 लाख का रिक्वायरमेंट है। लाइजनिंग 8 लाख to 12 लाख का रिक्वायरमेंट है। लोहिया थ्रेड में डेटा एंट्री ऑपरेटर हु कैन वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट्स में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नवीन टेक्सटाइल में सुपरवाइजर कम ऑफिस असिस्टेंट चाहिए,
ये फ्रेशर के लिए है। त्रिलोकचंद में कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, फ्रेशर के लिए हैं। टच टू स्क्रीन में फीमेल ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, टेलीकॉलर, टीम लीडर चाहिए। विक्रांत ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन मैंने आपको बता दिया। किचन सोल्यूशन में कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर अकाउंटेंट, मैकेनिकल प्रोडक्शन, साइट सुपरवाइजर चाहिए। कटारिया ग्रुप में सिविल इंजीनियर, बीएससी कैंडिडेट्स फॉर लैब के लिए चाहिए। वीके बैकवेल में फीमेल टेलीकॉलर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ओमेगा इंटरनेशनल में असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, ईटीपी ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन 40 का पैकेज है। जगदम्बा कटलरी लिमिटेड में ऑपरेटिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्लांट है, 25 से 35 लाख तक का बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। फ्रंटियर स्टील में ये सीनियर प्रोफाइल हैं जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस जिनके पास में है, इसमें 25 लाख से 35 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रहा है। ये फ्रंटियर स्टील में मेंटेनेंस सुपरवाइजर, देखिए टेक्निकल कंपनी में मेंटेनेंस सुपरवाइजर में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो बहुत अच्छी लॉटरी लग सकती है। 1.5 लाख से 2.5 लाख चाहिए। यूरो फुटवियर में सीएससी इंटर 18 लाख टू 25 लाख। फिनांस एंड अकाउंट मैनेजर 60 के, ये भी बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फिनांस एंड अकाउंट मैनेजर की प्रोफाइल ये है। सीनियर टाइम ऑफिस एग्जीक्यूटिव 35 का पैकेज है। एक्सपीरियंस मर्चेंडाइजर जाजमऊ कानपुर के लिए, गट्स एंड ग्लोरी लेदर्स के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अनंता डेयरी में अमरोहा, गजरौला, मुरादाबाद में सेल्स कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 30K का पैकेज है। मल्टी फेसेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर विद PHP, .NET, पाइथन, एंड्रॉयड नॉलेज, टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव विद इलेक्ट्रिकल नॉलेज, डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड गुड राइटिंग स्किल्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में प्लास्टिक प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन रबर टेक्नोलॉजी, कंपाउंडिंग एंड मिक्सिंग का रिक्वायरमेंट 50K का है। हैवेल्स में कंप्यूटर ऑपरेटर MIS के कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कई लोग और भी ज्वाइन करेंगे। मैंने देखा है कभी कभी जब कोई ज्वाइनिंग करता है तो जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपके साथ अगर पर्सनली शुरुआत में सीनियर से कुछ नहीं कहा गया है तो अगल बगल लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बेसिस में ज्वाइन डाउट में नहीं आ जाता है। क्योंकि नए कैंडिडेट को परेशान करने के लिए पुराने ही होते हैं और वही उनको निगेटिव दिखाते हैं जिससे वो अंदर नहीं आए। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जब हम आपको भेज रहे हैं तो आप दो चीज़ों के लिए श्योर हो जाइए कि आपकी सैलरी पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता अगर आपने रायते कुछ नहीं फैलाएं। तो नॉर्मल आपको एक लेवल के बाद में वो परेशान भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अगर हमें रिटर्न दे रहे हैं किसी कंपनी में तो हम लोग उसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन की बात करते हैं। ये कंसल्टेंसी नहीं जो डर के दुबक करके हम लोग कंपनी में बात करेंगे। हम लोग कंसल्टेंसी में अगर एम्प्लॉई फेवर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप लोगों को शायद एक सोसाइटी और एक ऑर्गेनाइजेशन का शायद वो पावर और उनके अधिकारों का कम ज्ञान होगा। हम लोग अगर आपकी किसी भी चीज़ को लेकर के कहीं भी कुछ होता है, हाँ प्रोवाइडेड आप उस तरह का निगेटिव वाले नहीं हों, आपकी ओर से गलतियाँ नहीं की गई हों, आपकी बात में जेन्युइननेस है और राइट चीज़ें अगर हैं तो हम लोग उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। और हम लोग इसलिए कहते हैं कि ओपन में, कानपुर में, कहीं भी जगह हम भेजेंगे आपको तो कई चीज़ों के पैरामीटर होते हैं हम लोगों के, उसके बाद में हम लोग उन कंपनीज़ में बात करते हैं। उनकी पॉजिटिव इमेज ज़बरदस्ती बना करके आपको दिखाएं, आपके सामने रखें और आप उसको उनसे इन्फ्लुएंस करें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मीडिएटर जो होता है शादी करा रहा है तो शादी कराने के चक्कर में वो किसी को भी गलत मैचिंग दे दे, ये नहीं करेंगे हम लोग। वन साइडेड एम्प्लॉइज़ का प्रोफाइल, हाँ कभी कभी ये कंप्रोमाइज़ ज़रूर करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़रूरत है, किसी क्राइसिस में है तो आप एक ज्वाइनिंग कर लें पहले, ये ज़रूरत है। एवोक इंडिया में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड चाहिए। राजस्थान लिकर में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन, लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ जो एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस हैं, HR मैनेजर हैं, वो सब इमीडिएट जा सकते हैं। आर्चरियल में IT एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। इनोवेटिव में .NET डेवलपर चाहिए। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड स्पोकन स्किल के लिए चाहिए। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ GST, TDS एंड इनकम टैक्स के लिए चाहिए। इंजेक्टोप्लास्ट में मैकेनिकल CA 1 लाख टू 1.5 लाख, मैकेनिकल क्वालिटी इंस्पेक्टर 40K का पैकेज, ITI फिटर, CNC ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर, ATM ऑपरेटर, टूल रूम अप्रेंटिस कैंडिडेट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। शंकर मेटल में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेगा मैकेनिक में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फैक्ट्री सुपरवाइजर, टेक्सटाइल क्वालिटी इंचार्ज GR कॉर्प में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है।
अगर जाजमऊ लोकेशन की तरफ की आपके हो तो और अच्छा है। इंजेक्टोप्लास्ट में PA2 डायरेक्टर 50K का पैकेज है। स्कॉन इंजीनियर में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड कम्युनिकेशन ड्राफ्टिंग स्किल्स। इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन एक्सपीरियंस सुपरवाइजर। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR मैनेजर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, CPET इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। L10 सर्विसेज में ITI इलेक्ट्रीशियन चाहिए। W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर। MHPL में ऑफिस मैनेजर, 2 फीमेल रिसेप्शनिस्ट ट्रेनर चाहिए। कीर्ति टेक में डिजिटल मार्केटिंग फीमेल ऑफिस कम लाइजनिंग कोऑर्डिनेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जिसमें आप सबको जो बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी रिक्वायरमेंट्स में आप इमीडिएटली भागीदारी करेंगे। न्यू ईयर के पहले आपके साथ में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भागीदारी आपको इंटरव्यूज़ में, सर्चिंग करके कंपनीज़ को फाइंड आउट करने में, फ़ोन करके पता करने में, फिर कहीं का रिजल्ट अगर नहीं पता है फिर आने में, ये एक बैकग्राउंड और एक ये प्लेटफॉर्म एक्शंस बनाती हैं आपको फाइनल रिजल्ट लाने में। इनको लेकर के अगर आप ढीले हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप अपने लिए नहीं कर सकते हैं। तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस वन। नए साल के पहले जितना प्रयास कर सकते हो करिए। केवल सेलिब्रेट करना, कुछ जगह घूमने चले जाना, कुछ दोस्तों के साथ बात कर लेना, कुछ सही मायने में कुछ एक पोस्ट निकाल करके सबको फॉरवर्ड कर देना, वो सही नया साल नहीं है। नया साल का मतलब हम अपनी कमजोरियों को दूर करें, अपने घर की आय बनाने में, बढ़ाने में, खुद की आय बढ़ाने में, अपने साथ में ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन सी की स्किल्स डाली जाएँ जिसकी वजह से हम बड़ा पैकेज ला सकते हों। जो सीनियर काम की बात कर रहे हैं वो क्या पहले कर रहे थे और क्या अब नई जगह आ सकते हैं। लगातार किए गए छोटे छोटे एफर्ट्स कानपुर में आपके परिवार के साथ में रहते हुए आप बड़े पैकेज की ओर जा सकते हैं। क्या हम ऐसा नया साल मनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या वही नया साल जिसमें वही ऑर्डिनरी तरीके हैप्पी बर्थडे बोल देना, घूमने चले जाना और कुछ करके फिर वही एंड हो गया और हम चल उसी तरीके से रहें जो पहले तरीके से चलते रहें। तो कौन से रिजोल्यूशन को आप इस बार पूरी तरीके से फॉलो करके रहेंगे? तो मैंने आज आपको एक पहला रिजोल्यूशन बताया था। कौन सा रिजोल्यूशन बताया था? पहला रिजोल्यूशन कौन सा बताया था? आप सबकी भागीदारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही ना सर? कि और कुछ बताया था? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिविटी। हाँ, पॉजिटिविटी आपको बना के रखनी है। सर का भी मैं पूछा था, सर भी वीडियो चूँकि बनाने में साथ रहते हैं, सर भी अलर्ट हैं कि नहीं है, ये भी मैं देख रहा था। सर से भी पूछ लेता हूँ, कुछ चीज़ें मिस होती हैं। अभिषेक सर लगातार आप लोगों के लिए नॉन स्टॉप पूरे साल भर लगे रहते हैं किसी इस चीज़ के लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर पे खुशी आए, हर कैंडिडेट के लिए करते रहते हैं। ये आसान काम नहीं है इतना, और इसलिए अगर यहाँ पे आपके लिए मतलब आपके घर के दर्द को खुद महसूस करके हम कर रहे हैं। मैंने देखा अभी कुछ लोग आजकल आते हैं, अपने घर की बहुत सारी समस्याएं बताते हैं, हमें बहुत ज़रूरत है, घर के उनके पेरेंट्स भी आएंगे, और अभी आप कह दीजिए कल इंटरव्यू में जाना तो अचानक से कहीं घूमने चले जाते हैं और फिर आज इंटरव्यू नहीं जा पाएंगे, कल जाएंगे। देखिए हम लोग इसीलिए आपसे कहते हैं कि हम कंसल्टेंट नहीं हैं। आपको अगर ज़रूरत है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हम आपको VVIP ट्रीटमेंट नहीं देंगे। जिसको जॉब की ज़रूरत है उसका एटीट्यूड भी अपनी चीज़ों को लेकर के नंबर 1 प्रेफरेंस रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com। पार्टिसिपेट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, नए साल को सही मायने में जॉब की खुशियों के साथ में अपने घर में बिखेरिए, समाज में बिखेरिए और खूब उमंग के साथ रहिए। थैंक यू।